हम गए थे रस खान, दूसरी पहला नाम क्या था उनका? हैं? नहीं, कुछ और भी था। है? हाँ, सैयद। उनका पहला नाम था सैयद इब्राहिम, लेकिन वो अनन्य भक्त बन के भगवान के और ब्रज में ही शरीर छोड़ा। और ताज बीबी, कुछ तो बताते हैं वो अकबर की पत्नी थी, कुछ बताते हैं कुछ और। ताज बीबी ने भी ब्रज नहीं छोड़ा, उन पर भी भगवान की कृपा हो गई। तो अगर दूसरी जातियों में जन्म लेने वाली आत्माएं भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकती हैं, हमारा तो जन्म ही इसी सनातन धर्म में हुआ। हम लोगों को अपने सनातन धर्म को बना के रखना है, सनातन धर्म को नहीं छोड़ना, और इसी जन्म में प्रयास करना है कि हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए। बस अभी बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती, वो ऐसे समझ नहीं आती जैसे बच्चे में बचपना है। बच्चा नहीं समझता कि पढ़ना बड़ा जरूरी है, बचपना है। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम नहीं समझ सकते कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कितना जरूरी है। अगर मैंने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया तो मेरे को कितने कष्ट मिलेंगे जिसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। बड़े कष्ट, बहुत कष्ट। और संत समझाते हैं, प्रभुपाद इस समय क्या, देखो संत तो बहुत हैं ब्रज में भी, सब अपने कल्याण के लिए हैं, वो भी, उनको भी नमस्कार है। लेकिन ऐसे संत जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। जो दूसरों का भला चाहते हैं, अपना तो सब चाहते हैं, वो भी ठीक है, उनका अपना कल्याण होगा। जो असंख्य जीव बेचारे आवागमन में पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? इसलिए भगवान ने गीता में कहा, इति ज्ञानम आख्यातम, वो कौन सा श्लोक है? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान कह रहे हैं जो प्रचारक है वो मुझे, मेरी भक्ति उसको मिलती है और अंतिम में मेरे पास आता है। कौन सा श्लोक है, कितना नंबर है इसका? है 68, 68वां श्लोक भगवद गीता का पढ़ो, 18वें अध्याय का। और फिर अगले श्लोक में परमपिता क्या कह रहे हैं? ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। अपना कल्याण कई कर लेते हैं, अच्छी बात है उनको भी, लेकिन बाकियों का जो सोचना है ना, वो संत जो सच्चे संत हैं, प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, वही सोच सकते हैं। तो हमारा ये जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, इसका नाम है घोषणानंदी। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, भजनानंदी और घोषणानंदी। भजनानंदी हमने देखे उधर, वो बेचारे छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, जप करते रहते हैं, ना कोई सुविधा ना कुछ है, एक ही आदमी बैठ सकता है उसमें, लगे हुए हैं। एक को पूछा, कह 3 लाख नाम जपता हूँ रोज, तो उनका अपना कल्याण होगा, अच्छी बात है, अपना कल्याण करे, लेकिन बाकियों का कल्याण कैसे होगा, ये सोचना बड़ा जरूरी है। और देखो, भगवान तो आम लोग जो माया जाल में फंसे हुए हैं, विषय विकार, उनके पास भगवान तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो योग्य नहीं है भगवान को देखने के, तो फिर कैसे वो भगवान के पास जाएंगे? ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत, ऐसे उन लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं भाई भजन करो भगवान का।
उनको समझाते हैं, दलीलें देते हैं, भजन करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, नहीं करोगे तो बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है, तो सभी को प्रचारक बनना चाहिए। और एक बात और भी है, कोई कहे मैं जानता नहीं कुछ भी, अच्छा तुम भक्ति करो, नियमों का पालन करो, भगवान का नाम लो, कल मैं प्रचार नहीं करता। कोई अगर तेरे को देखेगा, भाई देखो कितना अच्छा भक्त है ये, तेरे को देखने से उसकी भक्ति जागृत हो जाएगी, फिर भी तुम प्रचारक तुम भी बन गए। तो जो जैसे प्रभुपाद जो एक इतने उच्च कोटि के प्रचारक, एक बालिका लंदन में, सरस्वती उसका नाम, छोटी सी बच्ची, तो वो प्रचार करती है। क्या प्रचार? प्रभुपाद अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं सरस्वती के बारे में। सरस्वती बच्ची छोटी सी, गोरों का देश है इंग्लैंड, चली जाती है बाहर, कोई जा रहा उसको रोकती है, छोटा बच्चा, हाँ बोलो व्हाट यू वांट। वो कहती है सरस्वती, यू नो हु इज कृष्णा? आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हिंदी अनुवाद, तुम कृष्ण को जानते हो? कहते मैं नहीं जानता। कृष्ण जो हैं सबसे बड़े हैं, जितने भी देवी देवता सबके बड़े हैं। इतना सा बच्चा प्रचार कर रहा है, तो कोई भी प्रचारक बन सकता है। और हमें अपने जीवन को सफल करना है, बस यही प्रभुपाद जी का संदेश है। अपना जीवन सफलता केवल अपने लिए ही नहीं सोचना, जो बेचारे असफल हैं, माया में बेचारे वो पड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ा कहना है। और कई बार देखो प्रचारकों को प्रभुपाद कहते हैं अपनी जान भी जोखम में डालनी पड़ती है। अगर कोई प्रचार करता करता मर भी जाता है ना, वैसे तो एक मुसलमान कह रहा है, देखो भाई तुम लोग यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हो, कहते कि देखो तुम एक मुसलमान, कितना 25 कहा उसने, 5 कहा है, 5 को तुम मुसलमान बनाओ। अभी तो कितने करोड़ों, 25 करोड़ों, 5 को मुसलमान बनाओ, और हिंदुस्तान क्या चाइना को भी सारे मुसलमान बन जाएंगे। अगर तुम प्रचार करते करते, देखो उसका क्या लोग शिक्षा, अगर मर भी गए ना तो खुदा ने तेरे लिए उधर जन्नत में बहुत बढ़िया जगह रखी हुई है, तू जन्नत में जाएगा। तो देखो कितना जोर दे रहा है वो। सनातन धर्म तो ये है जिसमें मुसलमान भी प्रभावित हुए, कोई भी हो सकता है। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो हमें प्रचारक बनना है बस। पुस्तकों आज बहुत सारे बच्चों ने, भक्तों ने की, नाम लिखा गया प्रभुपाद जी। और देखो प्रभुपाद जी की मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। कल एक माता कह रही थी जिसने पुस्तकें वितरण की, आज उसका नाम नहीं था, कहीं लोग कहते हैं तुम क्या प्रचार कर रहे हो, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बस उसी में दुखी है वो। अरे लोगों ने, सबने अपनी अपनी बोली बोलनी है, तो हमें क्या प्रचार कर, हम तो जानते हैं, ब्रजवासी हैं। तो एक बार अमेरिका में एक अच्छी आत्मा, एक गोरे शरीर में एक अच्छा भक्त, प्रभुपाद जी को खुश करने को उसने पुस्तकों का बैग भरा बहुत सारा, बेचारा चला गया। प्रचार अमेरिका में बड़ा मुश्किल है, चला गया तो 12 घंटे बेचारा खड़ा रहा, वो एक भी पुस्तक वितरण नहीं कर सका, थक गया बेचारा। 12 घंटे बहुत होते हैं। आया, प्रभुपाद जी वहीं थे, प्रभुपाद जी के कमरे में प्रणाम किया और रोने लगा, बड़ा फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद कहते हैं क्या बात है? कहते प्रभुपाद मैं आपकी पुस्तकों का वितरण करने गया, लेकिन एक भी पुस्तक वितरण नहीं हुई। 12 घंटे का लगा, तो फिर क्या बात? कोई बात नहीं, तुम गए
भगवान ने वो नोट कर लिया, चला जाना, देखो ये है प्रभुपाद, उसका भी उत्साह बढ़ा। अगर नहीं भी कुछ होगा, नहीं सफलता हुई, प्रयास तो किया। जैसे इस प्रभुपाद कहते हैं इस संदर्भ में गरुड़ जी की बात, गरुड़ जी नहीं, राम कथा में वीर जटायु, जटायु जो थे, बड़ी लंबी कथा है। जटायु जो हैं वो अपना वल्चर थे, लेकिन वो दशरथ जी के मित्र थे। तो जंगल में जब भरत जी आए थे राम जी को ले जाने के लिए, राम जी ने कहा पिताजी क्या आ गया है भरत। तो फिर भरत जी इतने भावुक हो गए, जंगल के वन प्राणियों को कहा मेरे राम का ध्यान रखना। तो जटायु भी उस समय वहीं थे। जब सीता माता का हरण हुआ, दुष्ट रावण सीता माता को ले जा रहा है विमान पर बिठाकर, माता चिल्ला रही है, समझ के एकदम जटायु उड़े और रावण से युद्ध किया। युद्ध करके रावण को मूर्छित किया एक दो बार, आकर उन्होंने, पक्षी हैं बेचारे, पर काट दिया, नीचे गिर पड़े। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा, वो मैंने नोट भी किया कहीं, तो देखो अगर तुम्हें मिल सके वो तो अभी, तो गिर गए नीचे, राम राम कर रहे हैं। आखिर त्रिलोकीनाथ भगवान राम, घट घट के वासी राम, सब जानते हैं, ये सब उनकी लीलाएं हैं। भगवान आए तो गले कहते आपने क्यों इतना ये सारी बात बताई। दक्षिण दिशा की ओर रावण गया है, मैंने रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाया। तब भगवान ने कहा आपने अपने प्राण क्यों ऐसे खतरे में डाल दिए। कहते मेरा कर्तव्य था, भरत जी मुझे ये कह के गए थे, तो मैं आपको अभी स्वस्थ कर देता हूँ। कहते नहीं, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी गोद में हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं इसी संदर्भ में कि जटायु जो हैं सफल नहीं हुए, लेकिन भगवान ने उन्होंने प्रयास किया, उसी की भी सराहना की। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा चिता बनाओ, और पिता को जैसे पुत्र दाह देता है, अग्नि देता है, ऐसे ही राम जी ने जटायु को अग्नि दी। सबसे उच्च पदवी जटायु को मिली। भरत जी देखो अपना दशरथ जी वो विराम में चले गए, बाली को भगवान ने मारा, राम जी ने मारा, लेकिन जैसी गति जटायु को मिली। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान सेवा देखते हैं, सफलता विफलता की बात नहीं है। थोड़े से जैसे माता बोल रही है, लोग कहते हैं क्या जानते, मतलब नहीं, कल फिर गई नहीं, वो बड़ी मूर्खता है। सब थोड़े एक ही बोली बोलेंगे। जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहना है वैसी बोली वो बोलेगा, लेकिन हमें प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जाना चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान प्रयास देखते हैं। भगवान ने ये भी कहा ना गीता में कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। फल भगवान पे छोड़ दो। जटायु जी ने भगवान के लिए कर्म किया, सफलता नहीं मिली, फिर भी इतना बड़ा पद उनको मिला कि जिसकी कोई तुलना नहीं। एक दो शब्द में सुना देता हूँ आपको। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान।
तुलसी ने बड़ भागी कहकर, तुलसी ने भागी किया जटायु का यशगान, किया जटा राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम सीता हरण समय रावण से, युद्ध किया वीर गति पाए, देखो ये भी बड़ी विचारने की बात है। मरना तो हम सबको है, लेकिन जो भगवान के लिए मरता है, भगवान के लिए जीता है, उसका जीना है, उसका मरना है। कुत्ते बिल्लियाँ भी मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं, मरना तो सबको है ही। जटायु कितनी बड़ी उनकी पदवी, भगवान के हाथों में उन्होंने प्राण छोड़े और राम जी रोए उनके लिए। भगवान की आंखों में आंसू, वो भी वर्णन आ रहा है यहाँ पर। और राम जी ने पिता की तरह, पिता को जैसे अग्नि देते हैं ऐसे उन्होंने दी। सीता हरण समय रावण से, युद्ध किया वीर गति पाई, शूरवीर शरणागत रक्षक, धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का, धर्मवीर करते बलिदान, धर्मवीर राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़े भागी कहकर किया जटायु का यशगान, तुलसी ने बड़े भागी कहकर किया जटायु का यशगान। अंत समय बोले रघुवर, अंत समय भगवान जी राम कह रहे हैं, अंत समय बोले रघुवर, अंत समय लो अमर तुम्हें कर देता हूँ, अमर कहे जटायु नहीं तात, कहे बस मुक्ति का पर लेता हूँ, बस मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर राम रूप में, मोक्ष मार्ग महाप्राण का महापरायण, महाप्राण का राम कथा में भी का अपना अनुपम स्थान। राम का तुलसी ने बड़ भागी कहकर, किया जटायु का यशगान, किया जटायु राम कथा में
वीर जटायु का अपना अनुपम शान। प्राण बहीन देह गोदी में, प्राण बहीन देह गोद लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार प्रभु अंतिम स्नान प्रभु अंतिम स्नान कराए। ऋणी रहूंगा गीत राज का, ऋणी रहूंगा। लक्ष्मण से बोले भगवान, लक्ष्मण से बोले राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम। त्रेता युग के अवतारी नर, त्रेता अपने हाथों चितार चाकर, मात पिता सम अग्नि दाह दे, मात त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। साधु जटायु धन्य जटायु, महाभाग स्तुत्य महान, महाभाग स्तुत्य। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम धन्य जटायु वीर जटायु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम देखो, हम जो माया में खोए हुए जीव हैं, थोड़ी सी बात के लिए हम परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया होगा एक ने कि हम तो जानते हैं, बोलने से क्या होता है। अरे नित्यानंद भगवान प्रचार के लिए उनको तो जान से मारने लगे, उन्होंने फिर भी सहन किया। प्रभुपाद जी पर कितने कष्ट आए आप और हम सोच भी नहीं सकते। मुझे कुछ उनके अंतरंग मित्र थे, वो मुझे बता देते थे कुछ बातें प्रभुपाद जी की। अपने शिष्यों से प्रभुपाद बड़े गंभीर रहते थे। तो थोड़ी सी बात, क्योंकि मन हमारा मलिन है ना, विषयों के सेवन के कारण मन बहुत मलिन है। और देखो, शुद्ध किए बिना और कोई रास्ता भी नहीं है। हम नहीं करते तो फिर नरक में ही सड़ना पड़ेगा अनादि काल तक। समझ आती है, कष्ट उठाकर जैसे तैसे भी अपनी शुद्धि हम करें और आगे बढ़े। हरि बोलो। प्रभुपाद जी का लिखा हुआ मिला नहीं, इससे संदर्भ में इंग्लिश में मैंने नोट किया, छोटी डायरी पर यही रेफरेंस दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमें भगवान के लिए जीना और मरना सीखना है।
बाकी तो कुत्ते बिल्लियाँ मर रहे हैं, रोज़ जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये तो संसार मृत्यु लोक है। लेकिन देखो एक गीध होते हुए कितना ऊंचा पद उनको मिला, कितने महान राम जी के लिए उन्हें। और भगवान ने कहा कि हम तुम्हें स्वस्थ कर देते हैं, अमर कर देते हैं। कहते नहीं प्रभु। और तुलसीदास जी ने एक और लिखा है उनके बारे में, क्या लिखा है? जब भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वस्थ कर देते हैं, अमर कर देते हैं, तो वो कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन कराए, मुनि जतन अंत राम मुख आवत नाई, अंत राम। ये शब्द जटायु के हैं। उन्होंने कहा प्रभु करोड़ों जन्मों तक प्रयास करने पर भी अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। सुनो वो कहाँ, कौन सा पेज था, हवा से उड़ गया। कहते हैं प्रभु करोड़ों जन्मों तक प्रयास करने पर भी अंत में आपका नाम जीवा पर नहीं आता। मैं तो आपकी गोद में हूँ, जटायु ही कह रही है, आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, इससे अच्छी गति और क्या है। ये है महान आत्माओं का चरित्र। ये महान आत्माएं, ये प्रभुपाद जी वीर जटायु। सो आवर दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रभुपाद कहते हैं ये जो हमारा आंदोलन है, ये प्रयोग कार्य में विश्वास करता है। वट एवर टैलेंट यू हैव गॉड, जो भी तेरे में कोई गुण है, वट एवर लिटिल स्ट्रेंथ यू हैव गॉड, जो थोड़ी सी शक्ति तुम में है, विद्या है या शक्ति है, यू हैव गॉड, जो तुम्हारे पास है, यू हैवंट गॉट टू लर्न एनीथिंग। और कोई सीखने की जरूरत नहीं। जो भी जैसा भी हमारे कर्मों ने हमको दिया है, वट एवर यू हैव गॉट इन वट एवर पोजिशन यू आर, जो भी तुम्हारे पास है, जिस भी स्थिति में तुम हो, यू कैन सर्व कृष्णा, कृष्ण की सेवा आप कर सकते हो। नॉट दैट यू हैव टू लर्न समथिंग फर्स्ट, ना, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देन यू कैन सर्व। नो, प्रभुपाद कहते हैं सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हारे पास है, थोड़ी शक्ति है या पढ़ाई है, तुम कृष्ण की सेवा कर सकते हो। नो, द सर्विस इटसेल्फ इज लर्निंग। आदमी जब सेवा करता है तो सीखता है। बड़े सुंदर शब्द हैं प्रभुपाद जी के, इनका हिंदी अनुवाद कर देना, होगा कहीं इनका हिंदी अनुवाद। सेवा आदमी जब करता है ना तो सीखता है। लेकिन थोड़ी देर किसने बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए, शरीर के स्तर पर आ गए ना, शरीर समझ लिया अपने को, उसने ये कहते हैं इसी में बस अब आगे हमने जाओ, शरीरों में ही भटको, फिर चुना चिलाक योनियों में जाओ और कष्टों को उठाओ। प्रभुपाद कहते हैं द मोर यू ट्राई टू रेंडर सर्विस द मोर यू बिकम एडवांस। जितनी तुम ज़्यादा सेवा करोगे उतना ही तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। नो द सर्विस इटसेल्फ इज लर्निंग। सेवा जो है वो हमें सीखेंगे। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, मोर यू बिकम एडवांस, भक्ति में आगे बढ़ोगे। हाउ टू बिकम एक्सपीरियंस सर्वेंट, अनुभवी सेवक कैसे बनना है। वी डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, हमें और ज़्यादा कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बीच में क्यों बोलती हो तुम? हाँ, फोन नहीं करना, तुम चुप करके बैठो, बोलो मत। तो प्रभुपाद कहते हैं वी डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस,
ज़्यादा बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज द एग्जाम्पल इज गद यूथ पाया। अभी प्रभुपाद दे रहे हैं उदाहरण, कौन से हाथी, गजेंद्र, द एलिफेंट, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, ही इज सेटिस्फाइड, ही इज एन एनिमल। गजेंद्र जो थे, ग्रह ने उनका पाँव पकड़ लिया और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया, युद्ध लगा रहा, भगवान को खुश कर दिया। ही इज़ एन एनिमल, ही इज़ नॉट ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण में नहीं है, पशु हैं। ही इज़ नॉट ए वेदांतिस्ट, वेदांति भी नहीं है। मे बी वेरी बिग फैटी एनिमल, बहुत बड़ा मोटा जानवर है, बट आफ्टर ऑल ही इज़ एनिमल, वो पशु हैं। हनुमान वाज एनिमल, हनुमान जो बंदर थे। देयर आर मैनी सच थिंग्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर अभी प्रभुपाद आ रहे हैं इस बात पर, जटायु वाज ए बर्ड, जटायु पक्षी था। सो हाउ दे सेटिस्फाइड, उन्होंने कैसे भगवान को प्रसन्न किया। द जटायु फाट विद रावण, yesterday you saw रावण वाज किडनैपिंग सीता देवी, ओ रामलीला में वो वर्णन आया। तो प्रभुपाद ये चर्चा कर रहे हैं उस पर कि कल आपने देखा था कि कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया, और जटायु पक्षी, ही वॉज गोइंग फ्लाइंग, वो उड़ रहे थे, और रावण जानता था, रावण न्यू हाउ टू फ्लाई विदाउट मशीन, वो विमान में उड़ रहा था रावण। ही वॉज वेरी वेरी मटेरियली पावरफुल, बड़ी शक्ति थी रावण में। सो द जटायु अटैक्ड हिम ऑन द स्काई, इन द स्काई, उसने अटैक कर दिया रावण पर। हु आर यू, यू आर टेकिंग अवे सीता, सीता को तुम ले जा रहे हो, कौन हो तुम। आई शैल फाइट विद यू। सो रावण वाज वेरी पावरफुल, बड़ी शक्ति थी, और उसने जटायु जी के पर काट दिए और उनसे युद्ध हुआ। वैसे दैट इन सर्विस, वो जो जटायु ने युद्ध किया भगवान की सेवा में। नेवर माइंड डिफीटेड, कोई चिंता की बात नहीं अगर हम हार भी जाते हैं। सिमिलरली वी हैव टू फाइट, हमने लड़ना है, अगर हार भी जाएं कोई चिंता नहीं। दोज हु आर अपोजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, वी हैव टू फाइट विद देम। जो कृष्ण भावना का विरोध कर रहे हैं उनसे हमको लड़ना है, टू आवर बेस्ट कैपेसिटी, जितना हम लड़ सकें। तो कल मैंने को कहा भाई तुम्हें अभी ये करना, कहते भाई ऐसे मेरे फिर बड़े रूप, कितने रूप बनाने के लिए कहा उसने, कहता मैंने कहा ना उसको भाई वो जो हैं 1000 हाथ, ये किसने कहा था, हाँ मुझे 1000 दे दो हाथ। जवाब देते हैं हम। मैंने कहा भाई कि मुझे एक वो बिल्डिंग दिखी, किसी राजा की खंडर बनी हुई है, मैंने किसको ठीक ठाक करना है, कहते 1000 हाथ दे दो मेरे को आप। ठीक कहा उसने, है ना, नहीं ठीक नहीं कहा, 1000 हाथ कहाँ से देंगे। दोज हु आर अपोजिंग, जो कृष्ण भावना का जो विरोध करते हैं ना, उनके साथ युद्ध करना है, विद देम टू अवर बेस्ट कैपेसिटी। नेवर माइंड इफ वी आर डिफीटेड, कोई चिंता की बात नहीं अगर हम हार जाते हैं, दैट इज आल्सो सर्विस, वो भी सेवा है। कृष्णा सीज द सर्विस, डिफीटेड आर विक्टोरियस डिपेंड ऑन कृष्णा। भगवान सेवा देखते हैं, विजय या पराजय ये भगवान के ऊपर है, बट फाइटिंग मस्ट बी देयर, हमें लड़ना है। लड़ोगे नहीं, मुंह से बोलो, जोर से बोलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दैट इज द मीनिंग। यू हैव टू वर्क फॉर कृष्णा सिंसियरली, इंटेलिजेंटली, एंड विक्ट्री और डिफीट इट डज नॉट मैटर। जस्ट लाइक जटायु वाज डिफीटेड फाइटिंग विद रावण, his wings were cut off. रावण was very powerful, उनके विंग काट दिए, उनकी पर काट दिए। एंड लॉर्ड राम, लॉर्ड रामचंद्र ही डिड हिज लास्ट फ्यूनरल, भगवान के लिए लड़ता, भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया, सेरेमनी की, बिकॉज ही वॉज ए डिवोटी। दिस इज द प्रोसेस, नॉट दैट यू हैव टू लर्न समथिंग, कुछ सीखना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। वट एवर यू कैपेसिटी यू हैव गॉट, लेट अस डिसाइड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड।
तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा करना शुरू कर दो। किसने कुछ बोल दिया, वो हो ही नहीं सकता। अब वो बोल रहे हम तो जानते हैं आगे तुम क्या प्रचार करोगे, बस उसी में धराशायी हो गए, बंद हो गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इट डज नॉट रिक्वायर दैट यू मस्ट बी वेरी रिच और वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बॉडी स्ट्रांग, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। In any condition, your devotion service should not be stopped. That should be the principle, that we are not going to stop any circumstance. And Krishna is prepared even to accept a little flower, little water, patram pushpam palam toyam. It doesn't say, give me very luxurious and palatable dishes, then I will. No, he will be satisfied. No, the real necessity is bhakti, devotion. तो हमने भगवान के लिए फाइट करना है, तो नंदन जी भी तैयार हो गए, कहते मैं फाइट करूँगा, है ना। वेरी गुड। तो प्रचार करना है, प्रचार ही सार है और बाकी सब बेकार है, क्योंकि बाकी न प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार है, प्रचार बाकी सब बेकार है, क्योंकि नरक का द्वार है, क्योंकि नरक का प्रचार ही सार है, प्रचार सार प्रचार है और बाकी सब बेकार है, क्योंकि बाकी प्रचार के अलावा भक्ति के अलावा जो भी करेंगे नरक का द्वार है। वो ध्यान में नहीं है। क्यों? जैसे बच्चों को ध्यान में नहीं है, अगर बच्चा नहीं पढ़ता, मैं आपको बताऊं जिस परिवार में इस शरीर का जन्म हुआ, ऊपर दो बड़े भाई, शरीर से पिता जो हैं ट्रांसपोर्ट का काम था, बस के साथ, बस चलाई नहीं, ड्राइवर नहीं बने वो, बस के साथ कभी लाहौर कभी पेशावर कहीं कहीं जाते थे वो, पीछे से घर में फिर आना। तो बड़ा भाई जो था उसने 8वीं पास की और छोटे ने 5वीं पास की। वो कहते जा तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक, पढ़ाई छोड़ दी। अभी छोटा तलमला आ रहा है, कहता है मुझे पढ़ाया क्यों नहीं, कहता मैंने तो कहा तुम पढ़ो। वो बड़ा ऐसा पैदा हुआ बेचारा, उसने सब चौपट कर दिया। पिताजी रोते थे, कहते ऐसा पैदा हुआ। उस समय हम तो समझा नहीं सके, उनको इतनी समझ नहीं थी। कर्म थे, कर्म भी होते हैं ना हमारे, सारा बिजनेस वगैरह सारा काम चौपट हो गया। अभी जो अनपढ़ रहे तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदल जाता है। बड़ी परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई। कहते मैंने अगर 10वीं पास की होती तो मैं कुछ करता, जब करने का समय था तो की नहीं, अभी हो नहीं सकती। इसलिए अभी मौका है भक्ति करने का और जीवन को सफल करने का है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। नहीं, चंडीगढ़ से नहीं, वो भी हैं, वो भी शहजादपुर। वो मैं शहजादों का पूरे है, तो चंडीगढ़ में शहजाद थोड़े रहते हैं गुरुदेव, शहजादपुर में शहजाद रहते हैं, तो वो भी शहजादपुर की है माता, निकुंज माता। हाँ हाँ, मुक्तिनाथ कौन से हैं? दिल्ली से जा हो जाए। आप ये अंदर आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं? हैं? अच्छा अच्छा, ये हाँ चलिए। क्या नाम आपका? रोहन जी, हिंदी आती है आपको? नहीं हिंदी आती है? यू स्पीक हिंदी? कहाँ, कौन सी जगह से?
कहाँ है ये? सत्यव्रत लोग बता रहे हैं अमृतसर से और माता जी बता रहे हैं सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि Right? तो सर्विस में लगे रहो। ये सेवा ये जो है हमारी शुद्धि करेगी और कोई शुद्धि का रास्ता है नहीं। जय राधा